तत्व का बोध कराने वाली श्रीमद् भागवत महापुराण है कि भगवान जब गोलोक चले जाते हैं अपनी लीला का संवरण करके, तब धर्म किसकी शरण में जाता है। यह 6 प्रश्नों का उत्तर श्री सूत जी बोले कि देते हैं, लेकिन उसके पहले मैंने अभी तक महापुराण की चर्चा तो प्रारंभ कर दी, लेकिन ध्यान आया कि मैंने अभी तक अपने गुरुदेव भगवान का मंगलाचरण नहीं किया है। तो पहले भगवान सदगुरुदेव भगवान का मंगलाचरण करते हैं, उसके पश्चात आपके प्रश्नों का उत्तर देते हैं। जब वैपायनो विरहकातर पुत्रेति तन्मयतया कर्मोभिनेन्दुस्तम् सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यम प्रभजन्त मनुपेत नपेत कृत्यम, जो सुखदेव महाप्रभु जन्म लेते ही समस्त माया को समझ करके, माया से निर्लिप्त न होकर के चले जाते हैं, और उनके पिता श्री महर्षि वेदव्यास जी उनके पीछे पीछे हा पुत्र कहते हुए चले जा रहे हैं। ऐसे परमहंस शिरोमणि श्री सुखदेव जी महाराज के चरणों में मैं वंदना करता हूं, जिन्होंने क्या किया। यस्वान भावमेतम अध्यात्मदीपिमतीर्षितां संसारिणां करुणयाः पुनामधुर्यम् तं व्यासि सूनं जिन श्रीमद् भागवत महापुराण को कहने वाले, और श्रीमद् भागवत महापुराण किस प्रकार है, अध्यात्म रूपी दीप है। उस दीपक से श्री सुखदेव महाप्रभु ने इस संसार में व्याप्त जो काम क्रोध मदलोभ से अहंकार उत्पन्न हो गया था, उस अहंकार से अंधकार उत्पन्न हो गया था, उस अंधकार को दूर किया है। श्री सुखदेव महाप्रभु का चरित्र श्रीमद् भागवत महापुराण में स्पष्ट रूप से नहीं आता है, लेकिन कौशिकी संहिता में सुंदर वर्णन श्री सुखदेव महाप्रभु का किया गया है कि एक बार गौलोक धाम में प्रिया प्रीतम लीला करने की सोचते हैं, आपस में चर्चा करते हैं। उसी समय एक सुख, जो उनका प्रिया प्रीतम का पाला हुआ तोता था, वह जाकर के कहता है कि आप लोग जा रहे हैं तो हमें भी ले चलो। तो उन्होंने कहा कि आप क्या करोगे, आप लीलाएं करेंगे, हम आपके लीलाओं का गुणानुवाद करेंगे, लीलाओं को गाएंगे, भक्तों को सुनाएंगे। ठीक है। तो कहां जाकर के गए। एक बार महादेव समाधि में लिप्त थे, तभी नारद बाबा आए और नारद बाबा ने आकर के पार्वती मैया को प्रणाम किया। तो पार्वती मैया ने आशीर्वाद दिया और कहा, नारद बहुत दिनों में आए हो, क्या बात है। तो नारद बाबा बोले कि मैं आजकल सदग्रस्तों के यहां कम जाता हूं, क्योंकि मेरा नाम बदनाम किए हुए कि मैं लड़ाई करवाता रहता हूं, इसलिए मैंने आज कम कर दिया है जाना। और दूसरी बात, आजकल गृहस्थों में कपट बहुत बढ़ गया है। पति किसी भी बात को पत्नी को नहीं बताता और पत्नी भी पति से बहुत कुछ छुपाती है।
पार्वती मैया ने कहा और किसी के यहां होता होगा? हे नारद बाबा, हमारे यहां ऐसा कुछ नहीं होता। नारद बाबा बोले, इसकी क्या गारंटी है कि आपके यहां नहीं होता? अच्छा, क्या कपट देखा आपने? हमारे भोले बाबा तो इतने भोले हैं। हाँ हाँ भोले तो हैं, हम ऐसा नहीं कह रहे कि भोले नहीं है। तो नारद क्या कहना चाहते हो? नारद बाबा बोले कि मैया, एक बात तो भोले बाबा ने भी आपसे छिपाई है। क्या बात? आपको पता है कि भोले बाबा जो अपने गले में मुंडों की माला धारण किए हुए हैं, वो किसके शीश हैं? हाँ, ये तो बात सही कही नारद, ये तो बात वास्तव में पता नहीं है हमको। नारद बाबा ने कहा, हम तो कह रहे थे, वैसी चर्चा कर रहे थे, आपने चूंकि कहा है तो हम। वहां भगवान भोलेनाथ ने भी समाधि तोड़ी, अलग बम। नारद जी बोले, चले हम। बोले क्यों? रुको रुको। भगवान भोलेनाथ बोले कि अरे नारद जी रुकिए। तो नारद बाबा ने प्रणाम किया, कहा प्रभु आपको तो सब विदित है कि नारद बहुत देर तक, ज्यादा समय तक एक जगह टिक नहीं सकता, श्राप है, इसलिए अब हमको चलना चाहिए। भगवान भोलेनाथ को प्रणाम किया और नारद जी चले गए। उधर पार्वती मैया का मुंह फूल गया। भगवान भोलेनाथ समझ गए कि नारद जी कुछ ना कुछ आग लगा करके ही गए होंगे। देवी क्या हुआ? आपका मुख मलिन क्यों है? अरे क्या करना आपको? पार्वती मैया बोली, आपको क्या करना? हम क्यों बताएं? आप भी तो हमको हर कोई बात नहीं बताते। हम आपको हर बात बताएं, आप हमें कोई भी बात ना बताओ। ऐसा भी कहीं होता है? देवी हमने कौन सी बात छुपाई आपसे? छुपाई है, आप ही छुपाते हो। नारद बाबा कुछ कह के गए हैं क्या? अब कोई भी कह के गया हो, लेकिन बात तो आपने छुपाई ना। देवी कहो कौन सी बात छुपाई? पार्वती मैया बोली कि एक आपके गले में जो 108 सिरों की माला, मुंडों की माला धारण किए हुए हैं, सिर किसके? ये बताओ। भोले बाबा बोले कि ये सिर, आप सुनना चाहती हैं तो सुने, एक सिर 108, ये सभी सिर आपके हैं। पार्वती मैया बोली, क्या हमारे सिर? हमारे सिर कैसे आए? बोले आपका 108 बार जन्म हो गया है, और जितनी बार आपका जन्म हुआ है, आपके प्रेम में मैंने सभी सिरों को मैं एक माला के रूप में धारण करता गया, और एक 108 मुंडों की माला बन गई। अच्छा, हमारे 108 जन्म हो गए, आपका एक भी जन्म नहीं हुआ? भोलेनाथ बोले कि मैंने अमर कथा को सुना है, उस अमर कथा के सुनने मात्र से अमर हो जाता है, कोई भी सुने। देवी मैया बोली कि अच्छा, एक और कपट? अभी तो मैं एक ही बात बताती, आप तो दूसरी बात भी बता रहे हैं कि आपके पास ऐसी कथा भी है कि जिसके सुनने से व्यक्ति अमर हो जाता है, और उस कथा को आज तक हमें नहीं सुनाई, हमको 108 बार निपटा दिया। प्रभु हमें भी सुनाओ। भगवान भोलेनाथ बोले कि देवी सुनाएंगे तो जरूर, लेकिन ये ध्यान रखें कि और कोई इस कथा को ना सुन ले, ना तो वो भी अमर हो जाए और प्रकृति में असंतुलन पैदा हो जाए। जाओ देख करके आओ, कोई आश्रम में है तो नहीं। भगवान भोलेनाथ ने डमरू बजाया, डमरू के नाद से सभी जितने भी जंतु पक्षी थे वो सभी वहां से चले जाते हैं। पार्वती मैया जाकर के देखती हैं तो कोई नहीं था। एक अंडा, वहां तोते का अंडा पड़ा हुआ था, तो उसको अनदेखा कर दिया कि एक अंडा है, अंडे में अंडा थोड़ी कथा को सुन रहा है। और जाकर के भगवान भोलेनाथ के पास पहुंची कि हे प्रभु कोई नहीं है।
भोलेनाथ ने अमर कथा को प्रारंभ किया। कथा सुनाते सुनाते भोलेनाथ बोले कि देवी इस बात का ध्यान रखना कि बीच में कथा को सुनकर के नींद ना आ जाए। अब भगवान भोलेनाथ से बड़ा ज्योतिषी कौन है जो कह दे वो बात सत्य होती है। जो ही कहने की देर थी थोड़ी देर तक कथा चली। अच्छा, कथा चल कैसे रही थी? जैसे हम कहानी सुनाते हैं, किसी को कहानी सुनाते हैं तो दूसरा हुंकारा देता है। ऐसा हुआ, एक राजा था, एक रानी थी, ऐसा कहते हैं। तो पार्वती मैया भी हुंकारा दे रही थी। उधर सुखदेव महाप्रभु ने वहां पर जो छोटे से सुख का अंडा डला था, वह अंडे से अंडा विरगित हुआ और उसमें से एक छोटा सा पक्षी, छोटा सा शिशु, वह भी उसी प्रकार से। अच्छा, बच्चे में, किसी का भी बच्चा हो, बच्चे में अनुकरण की प्रवृत्ति पाई जाती है। आप जो करोगे आपकी नकल आपका बच्चा करेगा। तो जैसे पार्वती मैया हूं हूं कह करके हुकारा दे रही थी, उसी प्रकार से वह तोता देने लगा। अब पार्वती मैया तो सो गई, केवल हुकारा मिल रहा है केवल तोते से। तो भगवान भोलेनाथ ने भी सोचा कि अब ठीक है, सुन रही है, आंखें बंद करके कथा कह रहे थे। लेकिन ज्यों ही कथा पूर्ण हुई तो भगवान भोलेनाथ ने जयकारा बोला, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। पार्वती मैया की नींद खुली। उन्होंने कहा, क्या आगे क्या हुआ? भोलेनाथ बोले, आगे क्या हुआ, कथा पूरी हो गई, आप कह रही आगे क्या हुआ? क्षमा करें प्रभु, हम सो गए थे। सो गई थी वो तो ठीक है कि आपने नहीं सुन पाई, लेकिन ये कथा सुन किसने ली? आंखें बंद करके जो ही देखा कि एक तोताराम बैठे हुए हैं और बढ़िया मन लगा करके कथा को सुन रहे हैं। भगवान भोलेनाथ ने अपना त्रिशूल उठाया और जाकर के उसके पीछे दौड़ने लगे। तोता आगे, भगवान भोलेनाथ पीछे 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 करके दौड़ते हुए वह तोता जाकर के महर्षि वेदव्यास जी की जो पत्नी थी, जो रजस्वा धर्म से निवृत्त होकर के खड़ी थी, और उनके मुंह में जाकर के प्रवेश कर गए तोताराम। बोलिए राधे राधे। महर्षि वेदव्यास जी ने पीछे आकर के भोलेनाथ को देखा तो जाकर के प्रणाम किया। भोलेनाथ, धन हुई हमारी कुटिया की आप आए। भोलेनाथ बोले, स्वागत बाद में, पहले बताओ हमारा चोर कहां है? वेदव्यास जी बोले, आपका चोर? पहले आप ये बताओ कि आपके यहां चोरी करेगा कौन और किसकी चोरी करेगा? आपके यहां है ऐसा क्या कि जिसकी चोरी करे? धन धन भोला तुम्हारे कौड़ी नहीं खजाने, तीन लोग बस्ती में वसा आप बसे हे भोलेनाथ, आपके यहाँ कौड़ी नहीं खजाने में, चोरी किसकी करेगा? सर्प की। आपके गले में पड़े हुए सर्प को किसी को मरना है, कैसे छुएगा? बिच्छुओं की अंगूठी पहने हुए हैं, कौन आपके यहां चोरी करेगा? अरे आप जानते नहीं, हमारे पास अमर कथा है, उस अमर कथा की चोरी की और उसने सुन लिया है। जो कथा सुनता है वो अमर हो जाता है। वेदव्यास जी बोले, आप अभी तक मैंने सुना था कि आप भोले हैं, लेकिन आज सिद्ध हो गया कि आप भोले हैं। बोले क्यों? इधर तो आप कह रहे हैं कि जो अमर कथा को सुन लेता है वो अमर हो जाता है, और इधर आप कह रहे हैं कि हम उसको छोड़ेंगे नहीं। जब वो अमर हो ही गया है तो उसको छोड़ेंगे कैसे नहीं? उसका मरना ही संभव नहीं है। भोलेनाथ को ध्यान आया, हाँ ये तो बात सही कही। भोलेनाथ अपने कैलाश पर्वत को पुनः गमन करते हैं। इस प्रकार से वेदव्यास जी 12
वर्ष तक अपनी माता के गर्भ में रहे, तब जाकर के वेद व्यास जी को भगवान ने वचन दिया कि तुम्हें हमारी माया बिल्कुल नहीं छुएगी, ये मेरा वचन है। तब जाकर के सुखदेव महाप्रभु ने जन्म लिया। बोलिए सुखदेव भगवान की। आइए हम भी उन सुखदेव महाप्रभु के गुणानुवाद को अपने भजन के माध्यम से हम सभी लोग ऐसे प्रभु का धन्यवाद करें जिन्होंने श्रीमद् भागवत महापुराण को सुनाया और आज हम बैठ करके उस आनंद को ले रहे हैं। सच्चे वक्ता तो सुखदेव महाप्रभु ही हैं इस भागवत के। हरि कथा सुनाने वाले, गोविंद कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको
पार तेरा क्या पावे, बस शीश झुका यही पावे। हम पार तेरा क्या पावे, सभी गाए शीश झुका यही पावे। आप भी गाए शीश झुका करके। हम पार तेरा क्या पावे, बस शीश झुका यही पावे।